हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है सेम ट्री लीड कोड का एक इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। जिन लोगों को ये क्वेश्चन इजी नहीं लगा तो डोंट वरी, आप इस वीडियो के बाद इससे जितने भी सिमिलर क्वेश्चन होंगे वो आपके लिए इजी हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको पी एंड क्यू दो बाइनरी ट्री गिवन होंगे। उन बाइनरी ट्री के अंदर हमको ये बताना है कि वो दोनों की वैल्यू जो भी सेम है या नहीं। अगर सेम होते तो हमको रिटर्न ट्रू करना है, अगर फॉल्स होते हैं, अगर सेम नहीं होते तो उस केस में फॉल्स रिटर्न करना है। तो अगर हम हमारे फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे, तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास गिवन क्या है। फर्स्ट में गिवन है हमारे पास 1, ठीक है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे इसका जो लेफ्ट सब ट्री है इसमें क्या है, इसमें भी 2 है, यहाँ की इसके भी लेफ्ट ट्री में ट्रू है। लाइक हमारे पास ये 3 है यहाँ पे लेफ्ट राइट वाले सब ट्री में, और यहाँ वाले राइट ट्री में भी 3 है, ठीक है। तो क्या हम इसको ये कह सकते हैं कि जो इसका रूट है, लाइक हमारा जो रूट वाले जो वैल्यू है p का और q का इक्वल होना चाहिए रूट। हाँ भाई, इक्वल होना चाहिए, ये दोनों इक्वल है तभी तो हमने ट्रू बोला है। सेकंड कंडीशन में क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो ये सब ट्री है, जो लेफ़्ट वाला सब ट्री है दोनों का, p का जो सब ट्री है जो लेफ़्ट का वो इक्वल होना चाहिए q के सब ट्री से। हाँ भाई, होना चाहिए इक्वल, ठीक है। क्या हम थर्ड कंडीशन में ये बोल सकते हैं कि थर्ड वाली कंडीशन में कि हमारा जो p का सब ट्री है राइट वाला, क्या वो इक्वल होना चाहिए q के सब ट्री से। हाँ, होना चाहिए, होगा तभी हम इक्वल बोलेंगे। इन एग्जाम्पल अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें कि लाइक हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट रूट है, रूट में क्या है 1 एंड 1, ठीक है, ये दोनों भाई हमारे इक्वल हैं, ठीक है इस केस में। देन हम इसके जाते हैं लेफ़्ट वाले सब ट्री पे, यहाँ पे कितनी वैल्यू है 2, और जो हमारा जो क्यू का सब ट्री है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नल है। तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो हम रिटर्न क्या कर देंगे, फॉल्स। अगर हम इसका तीसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं तो तीसरा एग्जाम्पल हमारे पास ये है, और इसके अंदर भी हमारे पास जो गिवन है, जो हमको रूट है वो क्या क्या है 1 एंड 1, ठीक है। और फिर जो हम इसके सब ट्री पे आते हैं, लेफ़्ट वाले सब ट्री पे, यहाँ पे क्या वैल्यू है 2, और यहाँ पे क्या वैल्यू है 1। तो इस केस में क्या हो गया कि ये इक्वल नहीं है। तो क्या हमने इन तीनों एग्जाम्पल को देखते हैं जब हम, तो क्या हमारे पास क्या था फर्स्ट में, यहाँ पे जो थी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू तो है, यहाँ पे इसके p के पास ये नल नहीं है, और इस जो q है ये नल है, ठीक है। लाइक यहाँ पे इसके पास इसमें क्या थी, वैल्यू थी, ठीक है, और यहाँ पे नल था, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या देखी, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, क्या वैल्यू अलग अलग है। तो इन केस के अंदर होता है हमारा फॉल्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो कि हमको कौन से कंडीशन में ट्रू करना है, कौन से कंडीशन पे फॉल्स करना है। तो हम इसके अंदर इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होती है हमारी कि हम रिकर्सिव सॉल्यूशन लिखें। तो रिकर्सिव काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन होता है। तो अगर हम उसको कोड में देखते हैं तो हम उसको कोड में देखें, तो लाइक मैं इस कमेंट को हटा देता हूँ, ठीक है। अगर हम इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन देखेंगे तो हमारे पास जो नोट है, पहले हम कंडीशन लिखते हैं कि बेस कंडीशन क्या होगी, इफ़ हमारा जो p इक्वल टू नल है, ठीक है, एंड q भी हमारा इक्वल टू नल है, ये तो हमारी क्या होगी, ट्रू कंडीशन होगी। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू। ये बेस में हो सकता था। देन क्या ये भी हम लिख सकते हैं क्या, इफ़ अगर हमारा p इक्वल टू नल है एंड जो हमारा q है, q डज नॉट इक्वल टू नल है, ठीक है। या हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि हमारा p नल नहीं है, नॉट इक्वल टू नल, जो हमने एग्जांपल में देखा था अभी, ठीक है। और जो हमारा q है वो इक्वल टू नल है, मीन्स कि दोनों जो हैं वो इक्वल नहीं है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, रिटर्न फॉल्स। एक और कंडीशन हमने देखी थी, इफ़ कि जो हमारा लाइक कर्सर किधर चला गया, इफ़ जो हमारा p की जो वैल्यू है, ठीक है, वो डज़ नॉट इक्वल टू हमारी जो q की वैल्यू है उससे इक्वल नहीं है। तो उस केस में भी हम क्या कर रहे हैं,
रिटर्न करते हैं फॉल्स। तो ये था हमारा बेस जो हमारा रिकर्सन का सॉल्यूशन था, इसके अंदर ये कंडीशन होगी। अब हम रिकर्सन को कॉल कैसे करेंगे, रिटर्न, ये जो फंक्शन है यही हमारा रिकर्सिव फंक्शन होगा, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर हम इसमें भेजेंगे p डॉट लेफ्ट एंड q डॉट लेफ्ट। अगर ये ट्रू आता है तो ठीक है, और हम इसके राइट में भी चेक करेंगे इस सेम ट्री हमारा जो p डॉट राइट है वो एंड q डॉट राइट है, अगर ये सेम है तो उस कंडीशन में ट्रू हो जाए। तो क्या अगर हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, लाइक जो हमने कोड करा है वो किस टाइप का है। लाइक मेरे पास एक नोट है, ये नोट है मेरी p और ये नोट है मेरी q, ठीक है। p हो गया और ये मेरा q हो गया, ठीक है। अब इस केस में ये दोनों नल है, इनमें कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। p नल है मतलब ये दोनों सेम है, तो उस केस में क्या होगा, ये रिटर्न कर देगा ट्रू। इफ़ मेरे p के पास में यहाँ पर 0 था और यहाँ पर 0 था, हाँ ठीक है, यहाँ 0 था, नहीं एक सेकेंड में वापस एक्सप्लेन करता हूँ इस एग्जांपल को। लाइक मेरा जो ये p है ये फर्स्ट कंडीशन में तो नल था, q भी मेरा नल था, ठीक है। अब मेरे साथ क्या हो गया, p के अंदर वैल्यू आ गई और q हमारा नल है। इस केस में भी ये दोनों सेम नहीं है, तो उस केस में हम रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स एंड वाइस वर्सा, ये नल हो गया मेरा और ये कुछ हो गया, तो उस केस में भी रिटर्न करना है फॉल्स। अब सपोज़ करते हैं कि p की जो वैल्यू है, p के पास होती है 5 वैल्यू और q के पास होती है हमारी 3 वैल्यू, ठीक है। इन दोनों केस में भी ये दोनों इक्वल नहीं है, उस केस में भी हम रिटर्न कर रहे हैं फॉल्स, ठीक है। ये हमारा सिर्फ एक सिंगल नोट के लिए हमने ये करा है, सिंगल नोट के लिए, ठीक है। क्या अब हम इसके लेफ़्ट साइड और राइट साइड के लिए भी करना है, तो क्या हम उसको ये जो नोट होगी यहाँ पे, क्या हम इसके लिए वापस कॉल कर सकते हैं क्या इस चीज़ को, ठीक है। हाँ भाई कर सकते हैं कॉल, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा और इस चीज़ को हम बोलते हैं रिकर्सिव सॉल्यूशन। तो अब हम इस कोड को रन करके देखते हैं, कोई सिंटेक्स इशू तो नहीं है इस कोड में। तो यहाँ पे हमने करा रन, सिंटेक्स इशू आया मेरे पास, ये बोल रहा है p डॉट वैल्यू, ओके मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दिया, आई थिंक उसका इशू होगा। यहाँ कोई मैंने, ठीक है, मेरे टेस्ट केस चल गए, मैं इसको सबमिट करता हूँ। ठीक है, मेरा कोड सक्सेसफुल सबमिट भी हो गया। अगर हम इसके सेकेंड अप्रोच को डिस्कस करें, सेकेंड अप्रोच हमारी क्या हो सकती है, तो लाइक कि हम ये कह सकते हैं ना, अभी हमने रिकर्सिव अप्रोच को देखा, अगर हम इसकी दूसरे अप्रोच को देखते हैं, इटरेशन वाली अप्रोच को, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको किसी के अंदर स्टोर करवाऊँ। लाइक मैं ऐसे जाऊँ, फर्स्ट में मैंने 1 को एक्सिट किया, फिर 2 को किया, फिर 3 को किया, और सेम मैं इसी ऑर्डर के अंदर इसको फ्लो करूँ। 1 पे आया, मतलब फर्स्ट रूट पे आया, फिर लेफ़्ट पे गया, फिर राइट पे गया, ठीक है। इस टाइप का फॉलो करूँ तो क्या इसकी वैल्यू सम आएगी, 1 2 3 1 2 3। और अगर इस एग्जांपल में देखते हैं, हम ऐसे गए, ठीक है, ऐसे गए, ठीक है, तो इस वाले एग्जांपल में क्या बनेगा, 1 2 नल, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, 1 नल एंड 2, ठीक है। हमको पता चल जाएगा कि इसमें फॉल्स है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है, ट्रैवर्सिंग होती है, जो कि हम यूज़ करते हैं। हम बाइनरी ट्री में 4 टाइप से ट्रैवर्स कर सकते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इन ऑर्डर, और सेकंड होता है हमारा प्री ऑर्डर, और तीसरा होता है हमारा पोस्ट ऑर्डर, ठीक है। और चौथा हमारा होता है हम लेवल के थ्रू करते हैं, लेवल यानी हाइट के थ्रू, जो ट्री की हाइट होती है। लाइक मैंने फर्स्ट लेवल में मेरा ये है, तो मैंने 1 को लिखा, सेकंड लेवल में मेरे 2 और 3 आ रहा है, तो मैं उनको करूँगा एक्सेस। तो अब हम इसके कोड में देखते हैं कि हम इसको इन ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर के थ्रू कैसे कर सकते हैं। ये भी काफ़ी सिंपल सी चीज़ होती है। लाइक मेरी फर्स्ट मेथड तो सेम रहेगी, देन उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्टैक बनाऊँगा, एक स्टैक नहीं 2 स्टैक बनानी पड़ेगी, 2 ट्री है मेरे पास, ट्री नोट स्टैक 1 इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। अब मैं एक और स्टैक यहाँ पे बनाऊँगा जो मेरी सेम होगी, ट्री नोट की नाम होगा इसका स्टैक 2 इक्वल टू न्यू स्टैक हो जाएगी ये, ठीक है। मैं थोड़ा इस कोड को नीचे कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इस स्टैक के अंदर फर्स्ट में डालूंगा जो इसका रूट नोट होगा, स्टैक 1 डॉट ऐड पी
ठीक है, और स्टेक टू डॉट ऐड हमारा होगा क्यू। ठीक है, दोनों ऐड हो गए। अब मैं इसमें एक वाइल लूप लगाऊंगा और चेक करूंगा जब तक मेरा स्टेक दोनों स्टेक नल नहीं होते हो उस टाइम तक लूप चलता रहेगा। स्टेक 1 इज़ एम्प्टी नहीं है एंड स्टेक 2 इज़ नॉट एम्प्टी होना चाहिए। मैंने उस पर नोट लगा दिया आगे। ठीक है, लाइक मैंने इस फर्स्ट वाले पे नहीं लगाया तो मैं यहाँ पे एक नोट वाला साइन लगा दूंगा। ठीक है, अब इन केस अगर हम बात करते हैं, मेरा स्टेक तो सही है, मैंने रूट निकाला, तो मेरे दोनों नोट अगर नल होते हैं, इन केस इफ़ मेरा p इक्वल टू नल है एंड q इक्वल टू नल है, उस केस में मैं क्या कर दूंगा, यहाँ इसको कंटिन्यू, मतलब इस इटरेशन को तू छोड़ दे भाई, अभी वाले इटरेशन को छोड़ दे, दूसरी स्टेप देख। तो इफ़ अगर दूसरी कंडीशन में चेक करूँगा तो यहाँ पे लगाऊंगा एल्स इफ। कंडीशन क्या होगी मेरी, p मेरा इक्वल होगा q के साथ, जो हमने यहाँ नीचे लिख रखी है। इस स्टेप्स को अपन यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। और रिटर्न भी हम इसमें क्या कर देंगे, फॉल्स। ठीक है, और एक और कंडीशन होगी हमारी यहाँ पे, ये वाली कंडीशन जो हमने चेक करी थी, इसको भी हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। और इस कंडीशन में भी हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स करेंगे। ठीक है, अब नीचे वाले कोड की हमको कोई ज़रूरत तो है नहीं, तो हम हटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा, हमने फर्स्ट एक एक नोट को कंपेयर किया। अब हम दूसरी नोट को कैसे लाएंगे, तो हम स्टेक के अंदर ऐड करेंगे, स्टेक डॉट ऐड, जो मेरा सॉरी इसमें पी क्यू की जगह हमारा ये होगा। लाइक मुझे यहाँ पे करेंट नोट निकालनी पड़ेगी ना, कि अभी तक तो मैंने पी को माना, जो मेरा ये ट्री नोट करेंट पी बोल देते हैं इसको। करेंट पी होगा जो मेरा स्टेक 1 का सबसे टॉप वाला जो एलिमेंट होगा उसको मैं पॉप करूँगा। फिर दूसरा एलिमेंट होगा मेरा ट्री नोट करेंट क्यू इज इक्वल टू स्टेक 2 डॉट पॉप। ठीक है, अब मैं इनके वेरिएबल को नेम चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने मिस्टेकली ऊपर से ले ली थे, तो वापस मेहनत बढ़ जाती है। ठीक है, ये मेरा P हो गया। अब मुझे Q को भी लाना है वापस। ठीक है, ये हो गया मेरा Q, मैंने सही से कॉपी कर दिया। अब लाइक मेरे को स्टेक के अंदर एलिमेंट को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा करेंट P होगा उसके लेफ़्ट को ऐड करूँगा स्टेक 1 में। देन मेरा जो स्टेक 2 होगा इसके अंदर मैं ऐड करूँगा मेरा जो करेंट Q होगा इसके लेफ़्ट को। ठीक है, ये मेरे दोनों में लेफ़्ट एलिमेंट्स ऐड हुए। तो अब मुझे इसके अंदर राइट को भी करना पड़ेगा ना ऐड, तो मैं इस चीज़ को वापस कॉपी करता हूँ यहाँ से और मैं इसको नीचे आके इसके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, राइट एंड राइट, और मैं इसके बाद यहाँ पे जो वाइल लूप के बाहर होगा मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न ट्रू। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन, देखता हूँ कि कोई सिंटेक्स मिस्टेक तो नहीं की रही मैंने इसके अंदर। आई थिंक, मुझे तो नहीं लगता नहीं करी। अब मैं इसको करता हूँ सबमिट। ठीक है, मेरा कोड सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। अगर हम इस सॉल्यूशन की, अगर ये बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि इस सॉल्यूशन के अंदर हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। लाइक कि मेरे पास जो फर्स्ट होता है, जो हमारा स्टेक होता है, जो स्टेक होता है इसकी मेथड पे वर्क करता है। स्टेक को क्यों यूज़ किया, ये कैसे वर्क करता है। लाइक मेरे पास 1 2 3 एंड 4 एंड 5 है जिनको मुझे ऐड करना है, तो मेरा स्टेक के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ। सपोज़ मैंने 1 को ऐड करा, फिर 2 को ऐड करा, फिर 3 को ऐड करा, फिर 4 को ऐड करा। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी एलिमेंट को रिमूव करना है,
तो मैं इस फर्स्ट वाले को रिमूव नहीं कर सकता हूँ, मैं फर्स्ट वाले को रिमूव क्यू के अंदर होता है, स्टेक के अंदर हम यहाँ से रिमूव करते हैं। सो मैं 4 को बाहर निकालूँ, मेरा स्टेक बन जाएगा 1 2 3, देन मैं 5 को ऐड करूँगा, 5 ऐड हुआ, फिर मैं 5 को रिमूव करूँगा, 3 को करूँगा, 2 को करूँगा, 1 को करूँगा। स्टेक ऐसे वर्क करता है, लाइक द फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये स्टेक का एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था, मैंने पूरा डीप में नहीं समझाया, शॉर्टली समझाया कि स्टेक ऐसे वर्क करता है। लाइक अगर हम हमारे दूसरे, अगर हम यहाँ पे हमारे ट्री को ड्रॉ करते हैं, जैसे मेरे पास उस टाइम पे था 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ठीक है, ये सेम हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी ये होती है p इक्वल टू नल नहीं है, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। देन मैंने एक स्टेक बनाया, S1 बोल देता हूँ मैं शॉर्ट में, S2 बोल देता हूँ, ठीक है। इसमें मैंने किसको ऐड किया, p को ऐड किया, तो मेरा क्या है 1 एंड 1, ठीक है। ये अप्रोच यहाँ तक हो गया। देन हम उसके बाद वाइल लूप में आए कि मेरा दोनों स्टेक एम्प्टी है, नहीं है, ठीक है। ट्री नोड के अंदर मैंने क्या डाला, पी क्यू एंड पी क्यू, करेंट पी एंड करेंट क्यू निकाला, जो क्या था मेरे स्टेक की टॉप वैल्यू, तो वो क्या है मेरे पास 1 एंड 1, तो मेरे स्टेक के दोनों एलिमेंट क्या हो गए, आउट हो गए, ये करेंट पी एंड क्यू के पास आए, ठीक है। करेंट पी एंड क्यू, यहाँ पे मैंने चेक करा कि मेरा पी नल तो नहीं है, क्यू नल तो नहीं है, ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। फिर दूसरी कंडीशन को देखा तो क्या ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हुई, क्योंकि इनकी वैल्यू 1 1 है। तो ये नीचे वाले स्टेक के अंदर आए, ठीक है। स्टेक के अंदर करंट पी का लेफ्ट क्या है 2, ठीक है। फिर करंट क्यू का लेफ्ट देखा, वो क्या है 2, फिर हम वापस गए, करंट पी का राइट क्या है 3, उसको स्टेक 1 में डाला 3, फिर हमने करंट क्यू का राइट देखा, वो क्या है 3, देन हम वापस ये लूप रन होगा। अब इस टाइम पे हमारा जो करंट पी होगा, वो बन जाएगा हमारा 3, और करंट क्यू होगा वो बन जाएगा हमारा 3, ठीक है। वो वैसे करके चेक करेगा, फिर हम करंट 2 को चेक करेंगे, ठीक है। हमारे पूरा इस दोनों केस में क्या होगा कि हमारी जो ये कंडीशन होगी, मतलब हमारा दोनों स्टेक खाली हो जाएंगे और हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो गाइस ये था हमारा आज का सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन। अगर आपको हमारा सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।